मनिहारी में रहते थे। श्रीकांत बाबू एक सत्संगी थे, बहुत बड़े जमींदार थे। उनका शरीर छूट गया। उनके बच्चे लोग गुरु महाराज जी को ले गए थे सत्संग कराने के लिए। उसी में गुरु महाराज जी ने कहा था कि श्रीकांत भजन भेद ले लिया था, श्रीकांत सत्संग करता था, श्रीकांत ध्यान करता था, मांस मछली दारू शराब नहीं लेता था, इसके लिए क्या रोना है। ऐसे आत्मा मर कर के स्वर्ग सुख भोगते हैं। इस सुनाने का मतलब मेरा कि माताजी दीक्षित थे, ध्यान करते थे, मांस नहीं खाते थे, मछली नहीं खाते थे, शराब नहीं पीते थे। इसीलिए इनके मरने पर क्या रोना है, मर कर के स्वर्ग गई होंगी। भगवान कृष्ण के तहत कह रहा हूँ, कबीर साहब के बानी में आप सुनिए कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जहाँ जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, भक्त बीच पलटे नहीं, आन परे जो चोल, कंचन जो बिष्ठा परे घटनता का मोल। भजन करने वाला मर करके दुर्गति में नहीं जाता है, उसको नरक नहीं होता है। इसीलिए भजन भेद लेके ध्यान कीजिए। मरिएगा भूत प्रेत नहीं बनिएगा, पशु पक्षी नहीं बनिएगा। भक्ति का बीज का नाश नहीं होता है। ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत का संत, बहुत दिनों तक विशाल स्वर्ग सुख जीवात्मा भोगता है और इस संसार में आकर के फिर भजन करता है, फिर जन्म लेता है, फिर भजन करता है, फिर जन्म लेता है, फिर भजन करता है। अंतिम में क्या हो जाता है, तो जानत तुम्हें हो जाता है। इस संतों का ज्ञान है। मैं गौरव से कहता हूँ, अहंकार से नहीं, मैं गौरव से कहता हूँ कि माताजी मर करके गई हैं, विशाल स्वर्ग सुख भोगेंगे और फिर इस धरती पर आएंगे, भजन करेंगे। बार बार मनुष्य का शरीर मिलेगा, भक्ति के बीज का नाश नहीं होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि प्राप्त कृतांग लोका निश्वति शाश्वती समा सुचीनांग श्रीमतांग गए भ्रष्टो जाए थे। पवित्र श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। श्रीमान धनमान को कहते हैं। धनमान मांस खाता है, मछली, शराब पीता, बेस्या न चाहता है। ऐसे घर में जीव आत्मा का जन्म नहीं होगा। पवित्र श्रीमान जनक जी के तरह और पवित्र श्रीमान जो मांस मछली दारू शराब नहीं लेते हैं, भगवान का भजन ध्यान करते हैं, ऐसे घर में वो जीवात्मा का जन्म होता है। माँ के पेटे से भजन ध्यान करता है अथवा जोगी कुल में जन्म लेता है। जोगी मतलब दाढ़ी मोछ बढ़ा लिया, गरवा पहन लिया, भीख मांग रहा है। जिन्होंने गुरु से दीक्षा लेकर के दोनों दृष्टि की धार को जोड़ता है, गुरु बतलाता है। समंकाय शिरोग्रीवं धारण अचलं स्थिर संप्रेक्षनाश का ग्रंथ सदृशानवलोकन। देखो लेकिन दसों दिशाओं को छोड़कर देखो, कहाँ देखो, यही भजन है, यही भक्ति है। और ये भक्ति ऊंची भक्ति है। नाम का जाप करना, रूप का ध्यान करना, मिठाई चढ़ा देना, ये भी भक्ति है। लेकिन ये भक्ति में वो भक्ति में बड़ा अंतर है। अवश्य मिठाई चढ़ाइए, अवश्य नाम का जाप कीजिए, अवश्य रूप का ध्यान कीजिए, लेकिन इतना हो जाने के बाद गुरु से सीख लीजिए। आँखें मध्य पाँखें चमके, पाँखें मध्य द्वारा, ते द्वारे दूरबीन लगावे उतरे भवजल पारा। दूरबीन से दूर दिखाई पड़ती है, ये ध्यान करने वाले को तीनों लोक सूझता है। उग्राएं बिमल बिलोचन ही के, मिटाएं दोष दुख भव रजनी के, सो जाए राम चित मणि मानिक, गुप्त प्रकट जहाँ जो जय खानिक, अथा सुअंजन आंज दीर्घ साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखाई शैल बन भूतल भूर निदान। वो बैठले तीनों लोग देखता है। इसको दृष्टि योग कहते हैं, इसको बिंदु ध्यान कहते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पेन को खोले, कागज पर रखें, बिंदी बन गए, खींच दिए, रेखा हो गया। ये रेखा गणित है। बिंदु कहते किसको है? बिंदु कहते हैं जिसका स्थान हो, परिणाम नहीं हो। लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, मोटाई जिसमें नहीं होता है उसको बिंदु कहते हैं। और रेखा किसको कहते हैं? जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई नहीं हो। ऐसा रेखा बाहर में कोई नहीं बना सकता, नहीं बिंदु।
हम लोग सूर्य को चंद्रमा को देखते हैं, मैं अभी आप लोगों को देख रहा हूँ, आप लोग हमको देख रहे हैं, दोनों दृष्टियाँ निकलती हैं, इसकी धाराएं आप तक जा रही हैं, इसमें कोई चौराई नहीं है। इसी धार को लाइन चला गया क्या? अरे थोड़ी देर तक जनरेटर चलने दो, चौपटे हो गए। बोलिए प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय। यह शरीर नाशवान है, किसी का शरीर हो, ये शरीर नाशवान है, लेकिन शरीर के अंदर में जीवात्मा नाशवान नहीं। जीवात्मा नाशवान नहीं। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, मरता है। जीवात्मा नहीं जन्म लेता है, और नहीं जवान होता है, और नहीं बूढ़ा होता है, नहीं मरता है। वो सदा एक रस रहता है। शरीर आता और जाता है, आत्मा आता जाता नहीं है, इसीलिए इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले एक नाम का जप किया जाता है, जो भजन वेद लेते हैं, फिर एक रूप का ध्यान किया जाता है, और रूप बिंदु से बना है। भगवान कृष्ण से उद्धव जी ने पूछा कि मैं आपका ध्यान कैसे करूं? पर ये भागवत महापुराण 11वां स्कंद का मेरे सर्वांग का ध्यान करो। कहा कि यदि यह हो जाए तब क्या करो? का मेरे मुस्कान युक्त चेहरे का ध्यान करो। का ये जब हो जाए तब क्या करूं? कहा कि बिंदु ध्यान करो, शून्य ध्यान करो। बिंदु का स्थान होता, परिमाण नहीं होता, लंबाई चौड़ाई गहराई ऊंचाई नहीं होता है, और रेखा में चौड़ाई नहीं होती है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, रेखा उसको कहते हैं जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई कुछ भी नहीं हो। अगर कुछ भी चौड़ाई हो जाएगी तो गलत हो जाएगा। तो ऐसा रेखा बाहर में नहीं बनता है। मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे, ये रेखा खींची गई है, इसमें कोई चौड़ाई नहीं है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। देख रहे हैं बज रहा है, एक शीत एक उष्ण, दोनों चुट्टा जैसे लगता है बैटरी में वाइब्रेशन होते हैं, उसी तरह दोनों दृष्टि की धार को जो जोड़ा जाता है, इसी को जोगी कहते हैं। चाहे सारी पिनने वाली मीरा हो, कि सारे पिनने वाले सबरी हो, कि पुतली पिनने वाले कबीर हो, कि नानक हो, ये क्रिया जो करते हो जोगी। ये योग करने वाले को अंदर में बड़ा आनंद आता है। आप सोने के लिए जा रहे हो, बिछौना पर हो, हाथ बेकाम, पैर बेकाम, अंग प्रत्यंग बेकाम, अंदर को ओर जा रहे हो, बड़ा मज़ा लगता है। कितना प्यारा से प्यारा हो, या कितना प्यारे से प्यारी दुलारी हो, अगर बार बार छेड़े के सुनते हैं कैसा लगता होगा? क्रिया खा के बोल लो, कसम खा के बोल लो। एक बार दो बार तो जवाब दे दोगे, यदि बार बार कह जान मारोगे, भागोगे कि नहीं? कुछ समझ में आया हम क्या सुना दिए? सारी शांति अंदर में है। पति में शांति नहीं है, पत्नी में शांति नहीं है, भोग विलास में शांति नहीं है, भोजन में शांति नहीं है। सीधे सीधी सुन लो, संसार के बाहर किसी पदार्थ में शांति नहीं है। अगर शांति को खोजना चाहते हो, अपने अंदर में आ जाओ। नमूना क्या है? तो जिस तरह से बनिया देखते हो, 4 दाना दिखा देता है, ढेरी बल्ला बेच देता है, उधर ही नमूना है कि जब अंदर जाने लगते हो तो हाथ बेकाम, पैर बेकाम, मन बेकाम, अंदर को ओर जा रहे हो, बड़ा मज़ा लग रहा है। उसमें पत्नी छुए कि पति छुए, कि बेटा छुए कि बेटी छुए, कि मित्र छुए, जरा कह दे कि हलवा लाए हैं, रसगुल्ला जरा खा लो, कैसा लगता है? ठीक ठीक बोल लो। शांति का भंडार अंदर में है। इसीलिए आंख बंद करके शिव जी को देखो, ध्यान कर रहे हैं, हनुमान जी को देखो, ध्यान कर रहे हैं। इसी क्रिया को गुरु महाराज जी ने कुप्पा घाट के गुफा में 18 महीना करके
भक्ति भगवान एक कर लिए। जो तस्वीर की पूजा हो रही है, जब तक धरती रहेगी गुरु महाराज जी की तस्वीर की पूजा होती रहेगी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसी क्रिया को मीरा ने कर ली कि घरे घर मीरा का तस्वीर लगा हुआ है। इसी क्रिया को सबरी ने कर ली तो सबरी का पूजा हो रहा है। अगर शांति पाना चाहते हो तो ज्ञान को सुनो, समझ लो, और जो लोग ले लिए हो मन से करो, और जो लोग नहीं लिए हो देरी मत करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अगर शरीर छूट जाएगा तो भूत बन जाओगे, प्रेत, पशु पक्षी बन जाओगे। उस शरीर में पति मिलेगा, पत्नी मिलेगी, बाल बच्चा होगा, भोग विलास होगा, लेकिन जन्मोगे मरोगे विपत्ति में पड़ोगे। अगर भजन भेद लेके ध्यान करोगे तो भगवान कहते हैं कि फिर मनुष्य का शरीर मिलेगा। अनेक जन संसिद्ध अनसंत कहवनम, बार बार वो आत्मा आता है। जैसे जैसे भजन करता है बड़ा से बड़ा महात्मा बन जाता है, और एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। वो लौट करके संसार में नहीं आता है, लौट करके संसार में नहीं आता है। माता जी पुण्यात्मा थी, दीक्षा ले चुके थे, गौरव है। उनके पुत्र भी ले लिए, करते हैं। पुत्रवती युवती जग सोए, रघुपति भगत जासु तोई। वह माँ धन्य है जिसका संतान ही भजन करता हो। बहुत पुण्यात्मा थी। हम सारे लोग माता जी के लिए उपस्थित हुए, क्या दे सकते हैं? ठीक ठीक बोलिए। तो मेरी बात बढ़िया से सुनिए। गुरु महाराज जी ने हम लोगों को सुनाया, सिखाया कि वे मनुष्य शरीर छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में चली गई हैं। कहीं तो अवश्य होंगे, वहाँ ध्यान नहीं कर सकते हैं। सूक्ष्म कारण शरीर में ध्यान नहीं होता है। इसीलिए भगवान राम ने अपने प्रजा को कहा है, उत्तरकांड रामायण पढ़िए, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथें गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पान जय परलोक समारा, सौ प्रत दुख पावे, सिर धुनि धुनि पछताए, काल कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस शरीर पाकर जिन्होंने भक्ति का मार्ग अपना लिया वो तो अपना सारा काम बना लिया, और जिन्होंने शरीर पाकर के विषयों में गंवा दिया, हाथ में आया रतन लेकिन कदर जाने, मर करके भूत प्रेत पशु पक्षी में चला जाए। अगर किसी को भगवान कृष्ण की बात पर विश्वास नहीं हो, राम पर विश्वास नहीं हो, संत महात्मा पर विश्वास नहीं हो, तो अब किस पर विश्वास होगा? ये लोग झूठ बोल के भगवान कहलाएंगे, संत कहलाएंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। इसीलिए माता जी दीक्षा लेकर गई हैं, शरीर जला दिया गया है। कहीं वे अवश्य हैं। हम लोग ईश्वर से, परमात्मा से, गुरु माँ से प्रार्थना कर दें। क्या प्रार्थना कर दें? तो गुरु माँ जी ने कहा पंच परमेश्वर होता है। पंच जो प्रार्थना करता है ईश्वर मानता है। तो हम लोग माता जी के लिए जमा हुए हैं, तो हम लोग ईश्वर से, गुरु माँ से प्रार्थना कर दें कि जल्दी फिर उस मनुष्य शरीर में आ जाए, फिर जो भजन ध्यान बाकी बच गया करके मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। हम तमाम लोग ईश्वर से, गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें कि वे शीघ्र मनुष्य शरीर में फिर आ जाएं कि भजन कर सकेंगे। काली माँ भजन नहीं कर सकती है, बड़ा बढ़िया सुनिए, बुरा मत मानिएगा। दुर्गा माँ नहीं कर सकती है, विष्णु भगवान नहीं कर सकते हैं, शिव जी नहीं कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो मनुष्य शरीर में आके कर सकते हैं। इसलिए विष्णु भगवान जब राम के शरीर में आए तब ध्यान किए, वशिष्ठ से सीख करके गुरु किया। जब कृष्ण के शरीर में आए विष्णु भगवान तब गुरु किए, गुरु का सेवा किए, तब ध्यान किए। मेरी बात बहुत बारीक है, मेरा गुरु बहुत ज्ञान ऊंचा सिखाया है। काली माँ मोक्ष में नहीं जा सकती है, शिव जी मोक्ष में नहीं जा सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु नहीं जा सकता। अगर जाना चाहेगा तो मनुष्य के शरीर में आएगा। इस शरीर में ही मोक्ष का दरवाजा है, अन्यथा किसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा नहीं है। ये भगवान राम कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। एक मनुष्य के शरीर में मोक्ष का द्वार है, दुर्गा माँ के शरीर में या विष्णु भगवान या किसी देवी देवता के शरीर में मोक्ष का द्वार नहीं है। इसीलिए इस शरीर की इतनी महानता है। इस शरीर में आ जाएंगी तो जो भजन करके बिचारी गई हुई हैं, जो छूट गया है फिर करेंगे, फिर करेंगे। मैं आप तमाम
साधकों से, साधिकाओं से, उनके परिवार के जितने समस्त परिवार के लोग हैं, सबसे कहता हूँ कि थोड़ी देर हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर दें। प्रार्थना कैसे करेंगे? आंख बंद करके ध्यान करेंगे। अभी ध्यान का समय हो गया। मेरा एक तीर में 2 निशाना है। एक निशाना ये है कि माता जी के लिए हम लोग ध्यान कर दें कि उनको शीघ्र मनुष्य का शरीर मिले। और दूसरा मेरी बात और सुन लीजिए कि ध्यान का समय, इस समय में हम प्रवचन नहीं करते हैं और कोई नहीं करता है, लेकिन परिस्थिति विशेष बस कभी कभी आप लोगों के प्रेम में कुछ करना पड़ जाता है। तो ध्यान का समय तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। तीसरी बात और सुनिए कि हमारे मास्टर साहब ने कहा कि बाबा आरती के बाद भोजन होगा। तो हमारे गुरु त्रिकाल संध्या बतलाएं कि ब्रह्म वेले में उठ करके ध्यान कीजिए, तब कुछ खाइए पीजिए। स्नान करके आते हैं, पहले पूजा पाठ ध्यान कीजिए, तब कुछ खाइए पीजिए। सूरज डूब गया, आज भोजन इनका तैयार है, भंडारा। ये आरती करने के बाद कहेंगे खाइए तो पाप नहीं लगेगा। तो पहले ध्यान कर लेना चाहिए। बगैर ध्यान किए हरगिज नहीं खाना चाहिए। त्रिकाल संध्या, हम लोग वैदिक हैं, वेद पढ़ के देखिए, ब्रह्म वेले में अवश्य भजन कीजिए, स्नान के बाद जरूर कीजिए। और त्रिकाल मतलब सूरज डूब गया है तो हम लोगों को ध्यान करना चाहिए। तो हम लोग ध्यान करें और ध्यान में माता जी के लिए प्रार्थना कर दें कि जहाँ कहीं भी वे हैं शीघ्र मनुष्य का शरीर मिल जाए तो फिर भजन करेंगे। बोलिए प्रेम से। जब तक हम जय नहीं करेंगे, उनके समस्त परिवार, कर कुटुंब जो भी आए हुए हैं, सबसे मेरा निवेदन है, घर वालों से बाहर वालों से, कि थोड़ी देर ध्यान कीजिए। जो लोग सीख लिए हैं अपना कीजिए, जो लोग नहीं सीखे आंख बंद करके जिस पर श्रद्धा भरोसा हो कुछ करते रहिए, लेकिन मुंह बंद रखिएगा।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सृष्टि सुमन आए हुए हैं, एक समदन उनसे सुन लीजिए, फिर जग का समाप्ति हो जाएगा। सत्संग जग समाप्त होगा, फिर उधर भंडारा का काम होगा। श्री सुमन जहाँ कहीं भी हों, आप एक समदन गाइए। कलाकार जहाँ कहीं है, सब आप अपने स्थान पर आ जाइए। माइक दो वहाँ।